तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्मा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, आप सभी खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स, अपने लव को। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से कर ले। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या कुछ है। करंट एनर्जीज़, छोटी सी शॉर्ट सी रीडिंग करूँगी लेकिन करंट एनर्जीज़ को बता दूंगी आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो 5 ऑफ पेंटिकल्स, पता है क्या हुआ है ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का? मतलब आप ये समझ लो कि आपके पार्टनर, ठीक है ना, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके अंदर, किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी दिख रही है साफ, और ना उनका ईगो भी दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है ना, तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ईगो वाला इंसान है ये, जो भी है, जो भी पर्सन है ना, मेल है फीमेल है, भाई कोई भी रिश्ता हो सकता है इनका, आपके साथ शादीशुदा हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, भाई कोई भी रिश्ता। लेकिन ना ये पर्सन सच मायने में जिस तरीके से कार्ड आया हुआ ना, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना आपका, आपके दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, सच में गाइस ये इंसान पूरी तरीके से स्ट्रेस में है। आपसे दूरियां इस इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं जो कि सामने से दिख रही है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, आपको या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस वक्त एकदम अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ इश्यूज़ भी बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इस समय प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंड ईगो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, ईगो दिख तो रहा है लेकिन अब ईगो ना, जो ईगो ये आपको दिखा रहे थे, है ना, जो ईगो ये दिखा रहे थे कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, तुमने मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, या जो भी कुछ ऐसा है, या फिर अपनी फीलिंग नहीं सामने से बता रहे हैं, प्यार करते हैं तो नहीं बता रहे हैं, और छुपा रहे हैं अपने प्यार को, ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि इन्हें कुछ 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 फर्क ही नहीं पड़ता आपसे। दिखा ऐसे रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई दिखा तो तुम रहे हो लेकिन अंदर से क्या वास्तव में ऐसे हो, लेकिन नहीं। तो अब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर आप सेपरेशन में हो और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो भाई खुद इनकी हालत आप देखो ना, खुद इनकी हालत। और अब कहेंगे नहीं, अब कह नहीं पा रहे हैं, फेस कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को, स्ट्रेस में है, तनाव में, रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, मन में चलता रहता है ख्याल कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले। लेकिन ईगो तो भाई सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा ईगो होता है, उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है ना। लेकिन अब नहीं रहा ईगो, अब ईगो नहीं है, अब तो उन्हें पता चल गया कि सबसे बड़ा प्यार होता है, सबसे बड़ा केयर होती है, सबसे बड़ा ईगो नहीं होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, एक ना एक दिन उनका ईगो पूरी तरीके से चला ही जाता है। अब आपके पार्टनर को क्या है कि आपके पार्टनर ना इस समय आपको मिस कर रहे हैं और अब उनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। अब यहाँ पर पेंटिकल लो अगेन पेंटिकल्स, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। भाई ये वही पर्सन है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, और वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि पूरी तरीके से मतलब केयर नहीं है उन्हें, आपकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कार्ड को देखकर कि सबसे ज़्यादा परवाह आपकी अब इनको ही हो रही है।
अब सबसे ज़्यादा परवाह इनको आपकी ही हो रही है। जब कहते हैं ना कर्मा फेस करते हो तुम तो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ जाती। अब तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा परवाह आज की डेट में आपके पार्टनर को आपकी ही हो रही है। और अब इनको लग रहा है कि नहीं, आपके साथ रिश्ता इन्हें दोबारा से जोड़ना है, आपके लाइफ में इन्हें दोबारा से आना है। और कहीं ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन गुस्सा, नाराज़गी, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो हो रही है। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अब बहुत बदल चुके हैं आपके पार्टनर, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। अब समझ चुके हैं आपके प्यार को, ये भी उन्हें समझ में आ गया कि ईगो कोई चीज़ नहीं होती है, ईगो से चीज़ें ख़राब हो जाती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अब आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका बदला रूप आप सहन नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा बदल चुके हैं अब आपके पार्टनर। मतलब उनका जो बदला हुआ रूप है ना, जो उनका बदला हुआ रूप है वो आपके सामने आएगा। और वो चीज़ जो आप उनसे चाहते थे ना, जैसे होता है ना कि हाँ आप डिज़र्व करते हो उनसे प्यार, है ना। आपके भी कार्ड ले लेती हूँ, दोनों के कार्ड ले लूँगी ना, बहुत अच्छे से मैं एनर्जीज़ को रीड करूँगी क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। देखो ना गाइज, आपके जो कार्ड आ रहे हैं ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, मतलब आपने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है ना, आपका दिल तोड़ा है। और ये चीज़ आज उन्हें महसूस हो रही है, आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस हो रही है कि उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा। आपने कितना उनको प्यार दिया, कितने बार उनको आपने कॉल किया, मैसेज किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर ना कि आपने उनको बहुत समझाया। अगर आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, ठीक है वो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत दिख रहा है आपका रिश्ता, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ट्रू फीलिंग्स में हो आप, बहुत ट्रू फीलिंग्स में। और उतनी ही प्यार की, जैसे कि लग रहा है कि जैसे उतना ही प्यार का इन्होंने कदर नहीं की, उतनी ही प्यार के आपको नहीं समझा, उतनी ही आपके प्यार की कदर नहीं की, उतना ही आपके प्यार को नहीं समझा। कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई धोखा भी किया है उन्होंने आपके साथ, कहा कुछ किया कुछ, मतलब एक बहुत ज़्यादा एक रिश्ते को ख़राब कर दिया आपके पार्टनर ने। थर्ड पर्सन की बातों में आकर झगड़ा करना, बातों को नहीं सुनना। हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों ही मैरिड हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो और आप दोनों मैरिड कपल हो। और आज सेपरेशन का कारण उनकी ज़िद, उनका ईगो और उनका वो बर्ताव, जो बर्ताव उन्हें नहीं करना चाहिए था आपके साथ, फिर भी उन्होंने किया। आज कहीं ना कहीं आपके जो पति हैं, पत्नी है, या आपका जो लव पार्टनर है, आपका जो लव पार्टनर है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे कोई और रिश्ता क्यों ना हो, आज आपका ये पर्सन आज आपकी बातों को भी समझ रहा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब अच्छे लोग होते हैं तो उनकी कदर नहीं करते, जब कहीं वहीं ऐसे लोग आ जाते हैं लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं या बहुत ज़्यादा खुद ईगो से मतलब दिखाते हैं, तो उन लोगों के बाद में आने पर पता चलता है कि हाँ मैंने किन को खोया है ना। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर मुझे यही महसूस हो रहा है कि भाई ये पर्सन इतना ईगो वाला, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा, है ना, आपके प्यार की कदर नहीं की, आज ये पर्सन पूरी तरीके से बदल चुका है। और इनका बदला रूप आप सहन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि अपने मतलब सहन क्या, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सहन करने से मेरा मतलब ये है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपने तो इनका वही रूप देखा है ना, आपने तो इनका वो वाला रूप ही नहीं देखा है जिसमें ये कभी आप मतलब कभी ये सॉरी बोल दे या खुद की गलती पर कभी हाँ कह दे कि हाँ मैंने भी गलती की, हाँ मुझसे भी गलती हो गई। होता है ना कि एक इंसान बिना गलती के, क्योंकि आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपनी बिना गलती के भी आपने इन्हें अपनाना चाहा, आपने तो बिना गलती के भी इनसे सॉरी बोला, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साइड में रखकर इनको कांटेक्ट किया न्यू बिगिनिंग की खातिर। आज आपका दिल ऐसे ही नहीं टूटा, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए ऐसे ही नहीं आया, कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ ऐसी हुई होगी जो आपने फेस की होगी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। भाई 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है, आपकी साइड से आया है,
और अगर आपको रीडिंग मैच कर रही है, मेरी कनेक्ट कर रही है, तो हाँ मैं ये बोलूँगी कि आपने इस रिश्ते को बचाने की खातिर बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, एफर्ट्स डाले, है ना। उतना ही आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा, उतना ही आपकी कदर नहीं की, उतनी चीज़ों को उन्होंने ऐसे लिया जैसे कि कुछ मतलब ही नहीं है। और आज आपके पार्टनर सब चीज़ों को समझ रहे हैं, आज आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, आज उनको आपकी याद भी आ रही है, आज वो दिन रात रोते भी हैं, आज उन्हें महसूस भी होता है, आज इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, आज उनको करियर में प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि शायद आप उनके लिए लकी थे, आप उनके लिए लकी थे। तो ये चीज़ें उन्हें समझ में आ रही। मतलब पिछली बातों को एक इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज आया है, चाहे वो चीज़ परमात्मा की तरफ से आया हो, आपके धैर्य से आया हो, आपकी साइलेंस एनर्जी से आया हो, ठीक है, लेकिन उनके अंदर चेंज आया है। और आप इस चेंज को देखोगे तो आपको लगेगा, महसूस करोगे कि अरे ये वो इंसान है जो कल तक प्यार की कदर नहीं करता था, रिश्ते को नहीं समझता था, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है या मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया ना आपके लिए। तो ये चीज़ मुझे आज की रीडिंग में यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिख रही है। और ये एनर्जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में ना लगातार निगेटिविटी मुझे यहाँ पर, आपका रिलेशनशिप में निगेटिविटी लगातार सेंड कोई कर रहा है। क्योंकि दूरियां जो दिख रही हैं ना आप दोनों के बीच में, ये दूरियां आपकी अपनी नहीं है, ये दूरियां दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में आई हैं। क्योंकि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा, पहले उनके अंदर ऐसा चेंज नहीं था जो अब आया। अब आपके पार्टनर बिल्कुल बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक चीज़ तो बोलूँगी कि जितने दिनों का आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे वो कितने ही दिनों का क्यों ना हो, हालांकि कार्ड को देखकर तो लग रहा है बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट है, मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं कि जो ब्लॉक किया हुआ है, और उससे पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी इनके अंदर आपको देखने को मिला होगा। लेकिन जिस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं ना, उसको देखकर हाँ ये लग रहा है कि अब ये इंसान, ये चीज़, ये व्यक्ति, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, इन्हें कहीं ना कहीं ये तो समझ आ चुका है कि आप जो है वो आप है, ठीक है। और जो इनके मन में ये था ईगो कि आप खुद जो है वो परेशान हो, क्योंकि इनको ऐसा फील भी होता है ना, भले ही आपके दिल में कितने भी इनके लिए प्यार हो और कितना भी आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, कितना भी आपने इन्हें वो किया, लेकिन आप जो शांत रहे ना, आप जो शांत रहे ना, आपके शांत रहने से, आपके साइलेंस के ऊपर तो इतना इफेक्ट पड़ गया ना, ठीक है। आपके जो शांत रहे ना, आप शांत रहे, आप साइलेंस रहे, आप सिर्फ वेट करते रहे, आप सिर्फ इंतज़ार करते रहे कि हाँ भाई, क्योंकि आप पहले समझा चुके थे, आप सारा कुछ समझा चुके थे, आप गाइड भी कर चुके थे, आप कॉल भी कर चुके थे, लेकिन इनके ऊपर तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके बीच में थी, और थर्ड पार्टी की बातों में आकर ही सारा कुछ आपके साथ ये चीज़ें हुई कि उन्होंने जैसे कि इतने लंबे रिश्ते की कदर नहीं की। अब इतने लंबे रिश्ते की कोई इंसान कदर नहीं करेगा, तो कहते हैं ना कि देखो तुम अच्छा करोगे तो ईश्वर अच्छा करेगा। अब फिर वही वाली बात आ गई ना, आपके पार्टनर को ये चीज़ समझना चाहिए था, पड़ा उनको कि भाई आपकी और उनका जो रिश्ता है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका रिश्ता बनाया ही ईश्वर ने है। और आज जो कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, यहाँ पेंटिकल ही दिख रहा है मेरे को तो। अब पेंटिकल तो यहाँ पर साफ कह रहा है ना कि अंदर से तो ये इंसान पूरी तरीके से बदल चुका है, उसको बस ये है कि अब आपके साथ कांटेक्ट करे, आपको समझे। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं तो, और अगर नहीं करते हैं, इनका मन नहीं लगता किसी चीज़ में। अगर ये वर्किंग है तो भी मन नहीं लगता है, कोई कुछ भी वर्किंग हो, और अगर नहीं भी वर्किंग है, घर में ही रहते हैं, कुछ घर का काम लाइक जो भी, तो इनका मन नहीं लगता है किसी में। 24 आवर्स इस इंसान का मन ना आप में लगा रहता है। और क्योंकि इसलिए लगा रहता है ना, क्योंकि आपने इनको मनाया था, आपने इनको समझाया था, आपने इनको गाइड किया था। इन्हें तो जैसे कुछ समझ ही में नहीं आया ना, आपके प्यार को नहीं समझा, और कहीं कहीं लग रहा है कि ब्लॉक भी कर दिया। तो ये चीज़ों की वजह से आज आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। मेरे को तो ना आज यही कार्ड दिख रहा है, और ये वाला कार्ड जो ये कह रहा है कि हर कीमत पर आप वो बदल कर आएंगे। और उनके जो बदलाव है ना, वो बदलाव तो मैं क्या बोलूँ आपको, सच में गाइस, वैंड्स है ना,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही, मतलब एक इंसान के अंदर इतना परिवर्तन आपको पाने के लिए, जो था पहले कि छोड़ दिया, रास्ता तोड़ दिया, आज ये पर्सन आपको पाने के लिए इसके अंदर इतना परिवर्तन, अमेजिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। चलो भाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना तो हुआ कि हाँ भाई आपके प्यार को समझा, आपके रिश्ते की कदर समझी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिसने इन्हें इतना तो सिखा दिया कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके रिश्ते से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये चीज़ तो है। बहरहाल आपके पार्टनर की जो राशि बन रही है ना, कुंभ राशि बन रही है, वर्गो बन रही है, मेष बन रही है, वृषभ राशि के टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, मीन हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। वैसे को राशियाँ तो सारी दिखती है, लेकिन कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। 3 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे, 6 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर और 7 नंबर और 4, ये जो नंबर्स मैंने बाद में बताए, ये नंबर अगर कहीं से भी आपको मैच कर रहे हैं आप, तो आप ये समझ लो कि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। और आप आज कितना भी आप दूरियां फेस कर रहे हो, आज आप कितना भी आपको लग रहा है कि हमारा सेपरेशन हो गया है, अब हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इत्मीनान रखो, मिलोगे, ज़रूर मिलोगे और हर कीमत पर मिलोगे। ये मैं आपको बोलूँगी इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा कनेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है एनर्जीज आज आपसे। क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी मुझे इतने ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग दिख रही है? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर। इनके मन मस्तिष्क में ना सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो, आपके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति है। चलिए इनका मैसेज चेक कर लेते हैं, आपके पार्टनर के हिडन मैसेज चेक कर लेते हैं कि आखिर और क्या क्या इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर के। ओके भाई, मैंने तुम्हें जो ब्लेम किया उस ब्लेम के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ या मैं मांगता हूँ। ओके देखो भाई, कुछ ब्लेम वगैरह किया था कि आपके पार्टनर ने आपको, उल्टा ब्लेम। तो भाई अगर उन्होंने किसी बात को लेकर आपको ब्लेम किया था, आपका मजाक उड़ाया था या आपके प्यार को नहीं समझा था, आपके रिश्ते को तोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपकी बात की परवाह नहीं की थी, भाई आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिख रहे हैं और ना उनको अंदर से ये फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। तो भाई वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अंदर से ना उनके मन में ये चलता रहता है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें आपको समझना चाहिए था, उनसे गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त ये कार्ड में आ रही हैं। सेकंड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि आज आपके पार्टनर हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस भी उनको हो रहा है। और जिस दिन से आपके दोनों के बीच में रिश्ता ब्रेक हुआ है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप हो सकते हो। देखो ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। तो अगर आप लोग के बीच में ऐसा कुछ है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहा है और उसे आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। वो चाहता है कि आप उसको संभाल लो, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे आप मेल पर्सन हो, चाहे पार्टनर फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन उनको ज़रूरत है आपकी। और ये चीज़ उनके मन में है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और वो मन की फीलिंग्स बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ आप देख लेना। हिडन ट्रूथ है ना, हिडन ट्रूथ, हिडन ट्रूथ। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, माई गॉड। भाई आपके पार्टनर तो आपके लिए, मतलब देखो गाइस क्या रहा है, बात ये हो रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्होंने आपका दिल दुखाया, ठीक है ना। ऐसा होता है गाइस, जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना तो कहीं ना कहीं अंत में हमें फील होने लगता है कि हाँ वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आपके पार्टनर की ना सेम ये सिचुएशन हो रही है कि आज आपके पार्टनर ना हर कीमत पर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, हर कीमत पर। उनको ये समझ आ चुका है कि मतलब कहीं ना कहीं पिछली बातों को भी एक तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, वो चीज़ों को नहीं समझा। तो मन के उनके किसी कोने में ना अब आप ही समाये हो। और थर्ड पार्टी की रही बात, तो थर्ड पार्टी से तो रिश्ते वीक हो गए हैं, उनके ख़राब हो गए हैं। तो ये एक चीज़ हुई, इसीलिए उनका जो मन है ना वो आपके लिए बहुत तेज़ी से एकदम फ्लो में जा रहा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितना मैच कर रही है आप बताना। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।